जिस उम्र में लोगों को सहारे की जरूरत पड़ती है, दूसरे पर आश्रित रहते हैं, वहीं बोकारो के एसडी शर्मा 100 वर्ष की उम्र में भी संगीत सिखा रहे हैं। बोकारो पहुंचने की कहानी बताते हुए कहते हैं, बोकारो में मैं 1980 के दिसंबर में आया। इसके बाद में मुझे कोऑपरेटिव कॉलोनी में एक बीडी सिंह थे, बहुत बड़े ऑफिसर। वे मुझे आग्रह किए कि आप मेरे यहाँ रह करके और यहाँ क्लास खोलिए। मैं कलकत्ता जाने वाला था कॉलेज खोलने के ख्याल से। उनको मालूम हुई कि ऐसे ऐसे रेडियो स्टेशन के कलाकार है और शख्स जा रहा है कलकत्ता, आया है कारखाना देखने के लिए, तो मुझे रख लिए। उनके यहाँ मैं 4 साल 5 साल रह गया। तो वहाँ पर जो विद्यार्थी थे उसमें मात्र 12 गो विद्यार्थी बच्चे सब थे, बाकी ये सब इंजीनियर रैंक के थे, बड़े बड़े ऑफिसर सब थे। 2 महीना के अंदर अंदर मुझे 60 विद्यार्थी वहाँ हो गया। बहुत आदर से रहे बोकारो में, बहुत अच्छी तरह से समय बीता। इसके बाद में मैं 1984 में मैं यहाँ पर आ गया। मूल रूप से वैशाली के रहने वाले एसडी शर्मा 4 वर्ष की उम्र में संगीत से जुड़े अपने संगीत का सफर यूं किया बयान। 18 वर्ष भैरव प्रसाद मिश्र से बनारस में तबला सीखे थे। वो 100 बीघा जमीन बेच दिए तबला सीखने में, और वहीं 18 वर्ष बनारस में रह करके अपने बिहार का, बंगाल का, कई एक प्रांत का सबसे फर्स्ट तबला वादक हमारे गुरु ज्योतिर्वेणी बाबू थे। ऐसा तबला वादक तो अब तक मैं बनारस लोगों में भी मैं नहीं देखा हूँ जैसा। और उनके गुरु से तो खैर मुझे मुलाकात नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो उनके शिक्षा के बाद मैं यहाँ से, मुझे कुछ लोग कहा कि भागलपुर में एक रामदयाल मिश्रा है बनारस का, और वह सीटीएस में है, अंग्रेज उसको 350 रुपया महीना देता है, अब वह तबला का शिक्षा देता है वहाँ, और गाना का भी। तो मुझे ऐसा नशा चढ़ा कि मैं घोड़ा, हाथी वगैरह सब रहता था, घोड़ा बेचा था और रुपया मेरे पास में था। मैं लेकर घर से भाग दिया घर से। 1946 में मैं भागलपुर पहुंचा उनके तलाश में। संयोगवश मैं पुलिस विभाग में बहाल भी हो गया। जिस दिन ट्रेन से उतरा उसी दिन एलसी में हमारी बहाली हो गई। तब वहाँ एक दरोगा था, वही बोला कि वो हम लोगों के ट्रेनिंग में नाथनगर में रहा करते हैं रामदयाल मिश्रा, अब वही शिक्षा देते हैं। तो हमारे पड़ोस के गांव के चाचा एक डीएसपी थे, नाम था नागेश्वर बाबू। वो नागेश्वर बाबू का मैं तलाश किया तो वहीं पर थे। वो बोले कि तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि बिना सहयोग का तुम बहाल हो गया, और ठीक है तुमको मैं तुरंत ट्रेनिंग में भेज देता हूँ, तो वहाँ ट्रेनिंग भी करना, तबला भी सीखना, दोनों हो जाएगा। तो मुझे ट्रेनिंग में नाथनगर भेज दिया। नाथनगर जाने पर वहाँ वे ओ रामदयाल मिश्रा कलाकार को बोल दिए कि अब मेरा भतीजा होता है और इसको आप दिलो जान से तबला सिखाइए। वे तबला का शिक्षा जो उनको समझदारी थी देने लगे। इसी बीच चंपानगर बगल में है, उत्तर तरफ में, चंपानगर के नवाब का दामाद आए थे लखनऊ से, तान हुसैन खां साहब नाम था उनका। वे अपने साला से कहे थे कि कोई यहाँ संगीत का वातावरण नहीं है। वो बोले कि है, तो सीटीएस में ऐसे ऐसे वो 350 के महीना पर अंग्रेज साहब रखे हुए हैं, वो सिखाता है तबला गाना सब। बोले कि तो चलो थोड़ा देखेंगे। तो ये टहलते शाम के वक्त में आ गए। अब उसी समय मेरा क्लास था, मैं तबला बजा रहा था। उसी समय फिर वे इस राग को शुरू कर दिए।
तो मैं जब विलंबित झपताल में शुरू किया तो बहुत कम लोग बजाते हैं विलंबित झपताल में। वो बाज मेरा बाज था लाइव बोकारो पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ना ना टे टे टेन ना टे 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 टेन ये बात जो मैं देता था तो बार बार मुझे मेरे ऊपर हाथ उठा दिए। वो जो 15 दिन का मेरे गुरु हुए तान हुसैन खां साहब, वो जब सुने और देखे तो उनको बहुत दुख हो गया। वो एक वहाँ पेड़ था बड़ का, उसी के अलोट में सारा चीज ताला के साथ सुन रहे थे। वहाँ बत्ती का ही जोर नहीं जा रहा था। वो जब हमारे ऊपर हाथ उठा दिए तो वो क्या न किए कि वो सामने आ गए। वो कहे कि उस्ताद जी आपका तो नाम मैं बहुत सुना हूँ, तो बच्चा तो बहुत ठीक बजा रहा है और आप इसको गाली दे रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं मारने के लिए। वो बोले तुम कैसे समझा कि ठीक तुम गा सकता है? मैं बोले कि हाँ मैं गा सकता हूँ। चलो आओ। वो हारमोनियम बढ़ा दिए हुसैन साहब के यहाँ। हुसैन साहब जो हैं कहा कि बेटा तुम जो बजाता था वो सही है एकदम, तुम अपने उसी ताल में तुम रहो, ठीक है। और जब वे शुरू किए तो दोनों आदमी जब संपर्क जब आने लगे, सही जब होने लगा, तब बहुत जब गाना ख़त्म हो गया तब वो बोले कि मैं थोड़ा भांग खा लेता था, मुझे बहुत गलती मुझसे हो गई। ओ हुसैन साहब ने कहा कि गलती हो गई तो आप भांग खाइएगा, दूसरे को बेइज्जत कीजिएगा, गलती आपकी थी तो बच्चा को क्यों आप गाली दे रहे थे? तब वो पूछे कि आप अपना परिचय बतलाइए। बोले कि मेरा परिचय सुन के क्या कीजिएगा, मेरा ससुराल होता है चंपानगर में, मैं ससुराल आया था, आपका नाम सुन करके मैंने आया यहाँ। इस पर वो उठ कर चलने लगे तो मैं उठ कर के उनका पैर पकड़ लिया। बोला कि गुरुजी आप जब तक भी रहे हमको कुछ आप प्रसाद दीजिए। वे बोले कि मैं 15 दिन ठहरूंगा बेटा, तुम रोज आओ। तो मैं रोज शाम के वक्त उनके यहाँ जाने लगा। तो 15 दिन में वे जितना मुझे दिए, जीवन में मुझे वैसा मीठा प्रसाद आज तक नहीं। स्वास्थ्य का कैसे रखते हैं ख्याल? खास करके राज तो यह है कि शरीर से परिश्रम मैं बराबर किया, बिना परिश्रम का मैं एक दिन भी नहीं रहा। और 4 बजे भोर में बेड जरूर छोड़ दिया। 2 माइल 4 माइल 5-5 माइल तक मैं टहला, पैदल चला। और जब तक ठीक रहा तब तक कम से कम कुछ नहीं तो 2 घंटा तबला पर पसीना जरूर चुआया। खान पान में मैं रात्रि में आधा भोजन करता हूँ, रात्रि में मैं पूरा भोजन नहीं कर सकता, आधा भोजन। सवेर में मैं नाश्ता जरूर करूँगा, बहुत सवेरे। 4 बजे उठते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5:30 तक हमारा नाश्ता, हल्का नाश्ता, 5 गो बादाम हुआ, 2 गो काजू हुआ, थोड़ा किशमिश हुआ और 2 गो बिस्कुट हुआ, एक खा करके मैं पानी पी लेता हूँ। इसके बाद मैं पेपर पढ़ता हूँ, आ जाता है 5:30 पे पेपर आ जाता है तो पेपर पढ़ता हूँ। पेपर पढ़ने के बाद में जब से बाँह टूटा है तब से, और नहीं तो टहलता था। पैदल चलना, हल्का भोजन करना, खुश्तिल रहना। अब विद्यार्थियों के साथ सारा दुख अगर पड़ा हुआ है, लेकिन हमको विद्यार्थी 10 को मिल जाए, सब दुख हम भूल जाएंगे। बिना खाना खाए भी हम दिन भर उसके साथ हंसते खेलते बजाते गाते बिता देंगे। बस यही राज है। और ईमानदारी का पैसा खाना। मैं जीवन में बेईमानी का
एक खिल्ली पान भी मैं नहीं खाया हूँ। लाइव बोकारो पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।